Okay, my dear student of class 10th, how are you? I hope you all will be fine. Today we are going to discuss the new chapter, how organism is reproduced, chapter number 8. So without any wait, let's look what actually the method, what actually we discussion within in chapter 8, how organism reproduce. So first of all, we would need to understand the meaning, the definition of reproduction. So let's look. सो रिप्रोडक्शन का मीनिंग यहाँ बोला गया है। यदि हम डेफिनेशन के तौर पर भी लिखें तो रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन पे आप लिखेंगे रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑस्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट। क्या बोला जा रहा है? रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो है क्या है, जिसके थ्रू इन विच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑस्प्रिंग, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑस्प्रिंग मीन्स नए बच्चे का आना किससे, फ्रॉम देयर, प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से न्यू बच्चों का आना, यह मेथड क्या कहलाती है, यह प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने ही जैसे न्यू बच्चों को जन्म देना, न्यू बच्चों को और रिप्रोड्यूस करना, जन्म देना ही ये क्या है, प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या बोला? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से अपने ही जैसे न्यू बच्चों का, फॉर पेरेंट्स है अपने ही जैसे न्यू बच्चों का जन्म देते हैं या बर्थ करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये फिनोमेना को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो रिप्रोडक्शन को, टाइप्स को इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है: सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मतलब है इनका, चलिए देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है फॉर द मीटिंग, मतलब मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए, कि ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सके, जायगोट बन सके, एम्ब्रियो बन सके और सीड डेवलपमेंट या सेल डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए इसमें दो कैटेगरी का होना जरूरी है, बोथ सेक्सेस होना जरूरी है। बोथ सेक्स कौन कौन से बेटा? बोथ सेक्सेस लाइक मेल एंड फीमेल, बोथ सेक्स यानी कि मेल और फीमेल कैटेगरी का इसमें होना बहुत जरूरी है। स्पो फॉर्मेशन पे ऐसा बिल्कुल भी कोई कंडीशन ये नहीं है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखोगे तो इसके लिए भी कोई जरूरत नहीं है कि दोनों सेक्सेस जरूरी हैं। इसके लिए केवल एक ही पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। न्यू बर्थ बच्चों को देने के लिए, न्यू बर्थ बच्चों को प्रोड्यूस करने के लिए एक ही पेरेंट्स काफ़ी रहते हैं। इनकी टाइप्स की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम प्लांट को देखेंगे और एनिमल को देखेंगे, समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में देखेंगे। क्योंकि आपको पता है और शायद नहीं भी पता होगा, तो इस क्लास में हम समझेंगे फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। देखिए, कोई भी प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं जो अलग अलग तरीके से होते हैं और वो आपस में पॉलिनेशन के थ्रू जो है फर्टिलाइज करते हैं और सीड फॉर्मेशन या फ्रूट आपको मिल पाता है। उसके पीछे की फिनोमेना को देखेंगे कि इसमें प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि आपने, यदि हम दूसरे की बात ना करें, आप ह्यूमन बीइंग को ही ले लीजिए, अपने जैसे इंसानों को लीजिए। यहाँ बच्चे, न्यू बच्चे कैसे आते हैं अर्थ पे, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन कि यहाँ न्यू जनरेशन के बच्चे आए। तो इसके लिए हम एनिमल्स में हम इसको ले लेंगे, ह्यूमन बीइंग को ले लेंगे, तब जाकर समझ में आएगा। स्पोर फॉर्मेशन का एक अलग सा टॉपिक है, इसको देखेंगे। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट और किसको, प्लांट और दूसरा एनिमल्स को देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होते हैं क्या, तो उसके अंदर अपन लोग कई कैटेगरी देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सच एज फिजन, फ्रेगमेंटेशन, देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, देन रीजनरेशन और बहुत सारे मेथड हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है। बडिंग, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है। और बात करते हैं अमीबा में किस तरीके से न्यू बच्चे आते हैं, तो ये सारा फिनोमेना ये जो है हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे, जिसमें हम एक टॉपिक को ले लेंगे, किसको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक नया हेडिंग ले लेंगे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके एग्जाम्पल विथ उनके 2-2, 3-3 लाइन की प्रॉपर्टीज़ के साथ में हम लिखेंगे और एग्जाम्पल को भी समझेंगे। तब तक आप सब खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ये आप साइंस के नोट्स में कंप्लीट कर लेना, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, टाइप्स और इनको, ठीक है, जो ये ड्राइंग आउट क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।